नमस्कार, पद्मेश 24/7 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ बुधवार को मनाया जाएगा दीपावली पर्व। जिले भर में हो रही रोशनी के इस पर्व की तैयारी। प्रमुख बाजारों में सुबह से रही रौनक। लोगों ने जमकर की खरीदारी। गंतव्य तक पहुंचने यात्रियों को करनी पड़ी जद्दोजहद। विधानसभा चुनाव को लेकर चौथे दिन 19 नए प्रत्याशियों ने भरा नाम निर्देशन पत्र। अब तक कुल 35 प्रत्याशियों ने भरा फॉर्म। भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने मंगलवार को बालाघाट विधानसभा से दाखिल किया नामांकन। कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल रैली। गोंपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रुक्मणी नाग और नरसाम सयाम आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। लाभ लश्कर के साथ वारासिवनी विधानसभा में 7 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। सभी प्रत्याशियों ने निकाली भव्य रैली। नगर भ्रमण कर पहुंचे आरओ कक्ष। आपने परसवाड़ा और कटंगी से बनाया प्रत्याशी। कटंगी पुलिस ने सुलझाई चोरी की गुत्थी। एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी से बरामद की 40,000 की सामग्री। वेनगंगा के जल स्तर में आई गिरावट। नगर वासियों की बड़ी परेशानी। नहीं मिल पा रहा पर्याप्त पानी। नगर पालिका से की जल आपूर्ति की मांग। और ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र हुए घायल। किरनापुर के लांजी रोड की घटना। और अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार दीपावली पर्व बुधवार को जिले भर में धार्मिक परंपराओं के अनुरूप मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। नगर के प्रमुख बाजारों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा और लोगों ने दिवाली मनाने के लिए जमकर खरीदारी की। आतिशबाजी, मिठाई, कपड़ा प्रतिष्ठानों में काफी भीड़ नजर आई। आपको बताएं कि दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। रोशनी के इस महापर्व पर मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस 5 दिवसीय पर्व पर बच्चों में खासा उत्साह रहता है। वहीं दीपावली पर्व पर लोगों के द्वारा घरों को सजाकर दीपों से घर को रोशन किया जाता है। वहीं इस पर्व पर रंगोली सजाने का भी विशेष महत्व है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है। दीपावली पर्व को लेकर नगर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में काफ़ी भीड़ नजर आई और लोगों को साधन के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। हमारा नाम पंडित अजय नारायण तिवारी है। महालक्ष्मी प्राकृतिक रूप है। महालक्ष्मी जी समुद्र मंथन से आई थी। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मानी जाती है। और दीपावली पर्व जो है 5 दिन का मनाया जाता है, जिसको दीपोत्सव कहते हैं। यह त्यौहार जो है अंधकार से उजाले की ओर जाता है और हर व्यक्ति जो है दीपावली का पर्व मनाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। महालक्ष्मी जी जो है कोई स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, कोई चल लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठान, दुकानदार, फैक्ट्री वाले, घर द्वार, हर व्यक्ति अपने घर को सजाता है। और सजाने के बाद वह हम संध्या काल से माता जी का पूजन शुरू कर देते हैं। वैसे माता जी दीपावली का जो पूजन है, महालक्ष्मी जी का पूजन लोग सुबह से प्रारंभ कर देते हैं। कोई प्रतिष्ठान के लोग रहते हैं, किसी को दूर जाना पड़ता है, अपने प्रतिष्ठान से दूर दूसरे गांव जाना पड़ता है, और सुबह से ही ये मुहूर्त आरंभ हो जाता है। दीपावली पर्व कहा जाता है कि राम जी अयोध्या 14 वर्ष का वनवास काट करके आए थे और अयोध्या वासियों ने हर घर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्रों के जमा किए जाने का सिलसिला बरकरार है। 2 नवंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक कुल 35 प्रत्याशियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा करा दिया है। मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र बैहर से निर्दलीय सुधीर कुसरे और बसपा से वैराग सिंह, लांजी से आम आदमी पार्टी से हीरालाल, निर्दलीय
विजय कुमार बिसेन, निर्दलीय चुन्नेलाल हरदे एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अनाराम ढोक, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय शिव जायसवाल, निर्दलीय मोहन और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मधु कुमार, बालाघाट से निर्दलीय बाबूलाल एवं भाजपा से गौरी शंकर बिसेन ने नामांकन दाखिल किए। इसी तरह वारासिवनी से योगेंद्र निर्मल, बसपा से राम कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रदीप जायसवाल, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से संतोष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गणेश कुमार एवं निर्दलीय नरेंद्र ने तथा विधानसभा क्षेत्र कटंगी से बसपा से अजबलाल और इंडियन नेशनल कांग्रेस से टामलाल रघु जी ने अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए। भाजपा के प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बाबूलाल भगत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा के प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन और एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बाबूलाल भगत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बताएं कि भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन के नामांकन पत्र भरे जाने को लेकर भाजपा कार्यालय में मंगलवार को बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां से विशाल रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंची। जहां भाजपा प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, सांसद बोध सिंह भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी श्री बिसेन ने कहा कि वे विकास और जन कल्याण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जनता का विश्वास भाजपा के साथ है और निश्चित ही पार्टी विजय का परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अधिकृत प्रत्याशी की सूची जारी की, उसमें 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मुझे भाजपा का प्रत्याशी घोषित किया है। आज हमने अपना नामांकन पत्र और शपथ पत्र जो प्रारूप 26 में है और अन्य सभी दस्तावेज निर्वाचन के जो हमारे अधिकारी हैं उनके सम्मुख जमा किया और शपथ पत्र को पढ़कर ईश्वर के नाम प्रतिज्ञा किया। हमने पूरे नियमों का, चुनाव की आचार संहिता का पालन किया है। प्रत्याशी के साथ अन्य 4 लोग नामांकन पत्र जमा करने जा सकते हैं, तो हमारे साथ कुल 4 ही रहे। हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय रमेश रंगलानी जी, हमारे सांसद माननीय बोध सिंह भगत, हमारे चुनाव के संचालक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष भाई राजकुमार आयजादा जी और प्रस्तावक श्रीमती रेखा बिसेन। तो 1-4 ने अपना की उपस्थिति में नामांकन पत्र जारी किया है। आज अत्यंत खुशी का विषय है कि नामांकन पत्र को समर्थन करने के लिए हज़ारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाताओं ने इस तपती धूप में पैदल शहर का एक रैली निकालकर यहाँ तक उनको परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक मधु भगत ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। भाजपा की भ्रष्ट सरकार से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और परसवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस अपना परचम लहराने वाली है।
वहीं 35 वर्षों से भाजपा में अपने राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करने के बाद पार्टी से बगावत पर उतरे शिव जायसवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे चुनावी समर में उतरे हैं। अगर पार्टी ने आगामी 9 नवंबर तक टिकट वितरण पर पुनः विचार नहीं किया तो मैं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने को तैयार हूं। वहीं रंगोपाट बाबा के नाम से प्रसिद्ध मोहन दास बर्मन के द्वारा भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 100 रुपए से गैस चूल्हा दिया गया, वो 800 रुपए हो रहा है, धीरे धीरे 1000 रुपए हो रहा है, लकड़ी नहीं मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कल को यदि हम मर जाएंगे तो हमको जलाने को लकड़ी नहीं मिलेगा, तो हम शासन से लड़ाई करेंगे कि लकड़ी सबको मिलना चाहिए। जंगलों में बहुत, मैं 35 साल से जंगलों में रह रहा हूँ, जो जंगलों में गिड़ी पीड़ी लकड़ी सूखी सब जल करके नष्ट हो जाता है। ये हमारे किसानों की बहुत काम की चीज़ है। शासन से हम निवेदन करेंगे कि मैं बहुत कुछ करूँगा। ये अति गरीब क्षेत्र है, यहाँ से नाला बंधा देंगे, बंजर नाला को बंधा देंगे। ये तुम्हारे क्या कहते हैं, ये क्या नाला है, नहरा बांध को बंधा देंगे, नर्मदा उतार देंगे पानी, बंजर को बंधा देंगे, गंगा जी उतार देंगे पानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जल ही जल हो जाएगा। आधा किसान सूखा हुआ है, लकड़ी नहीं मिल रहा है, सारे चीज है, हम इसके लिए लड़ाई करेंगे। वहीं नामांकन प्रक्रिया के बाद कांग्रेस द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। बैहर क्षेत्र अंतर्गत सिंहबाग नाले के पास जंगल में एक युवक ने 55 वर्षीय महिला के साथ दुराचार करके फरार हो गया। बैहर पुलिस ने इस मामले में आरोपी फूल सिंह धुर्वे के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की है। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले कुछ महीनों से लगातार दुकानों में हो रही चोरियों के मामले में कटंगी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान युवराज पटले निवासी पांजरटोला को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ किए जाने पर उनके द्वारा चोरी किए जाने का गुनाह कबूल कर लिया गया है। वहीं आरोपी से कटंगी पुलिस ने मोबाइल चोरी के सामान, नकदी, चिल्लर, कुछ 40,000 का सामान जब्त किया। आपको बता दें कि आरोपी के द्वारा पूर्व में भी कई चोरियां की जा चुकी हैं, जिसके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश कर जेल भिजवा दिया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रुक्मणी नाग और नरसराम सैयाम ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जहां कटंगी से रुक्मिणी नाग को टिकट दिया गया है, वहीं नरसराम सैयाम को परसवाड़ा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। वारासिवनी से निर्दोष बिशेन को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में मैंने बहुत प्रयास किया था हिरासत विक्की के लिए। तब से मैंने मन बनाया था कि मुझे आम जनता की सेवा करना है, और कटंगी को मैंने टारगेट बना लिया था। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख में जो बनाया था ना तीर चलाने के लिए, उसी तरह मैंने कटंगी को टारगेट बनाया था कि मैं कटंगी में जा कर के आम जनता की सेवा करूँ। मैं गोंडवाना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने के बाद भी समाज सेविका हूँ। मैंने अभी शहीदों के नाम पे 2 साल भागवत करवाया, तो एक मन में था कि मैं वहाँ की जनता की सेवा करूँ। मुझे ज़्यादा आशा था कि मुझे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी टिकट जरूर देगी, परंतु ना जाने वहाँ के जो मुखिया हैं हीरा सिंह मरकाम और ये वहाँ के सभी पदाधिकारी मुझे शायद नहीं पहचाना होगा कि मैंने इतने दिन से इस पार्टी में काम किया, क्या किया और समाज को कैसा रखा, उसके वो पहचान नहीं रखने पर मुझे वहाँ से टिकट नहीं दिया गया। आलोक अग्रवाल जी आए और मुझे बताया, और उनके जो एजेंट पढ़ा, ये मेरा जो मन में जो विचार है, मेरा काम जो है इसमें, उसका जो एजेंट है उसमें मुझे बहुत पसंद आया, और इससे मैं इस पार्टी में आज से सदस्यता भी ले रहा हूँ, और मुझे आज से यह पार्टी आम आदमी पार्टी मुझे प्रत्याशी भी घोषित करने जा रहा है। मैं धन्य समझता हूँ कि मुझे इस गरीब को।
मंगलवार को नगर के हरिनंदा होटल में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि लांजी विधानसभा क्षेत्र से हीरालाल पांचे, बैयर से डीलन सिंह कुड़ापे ने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। श्री चौधरी ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रुक्मणी नाग और कार्यकर्ता नरसराम सयाम ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, जिन्हें पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। तो जैसा कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभाओं पे प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई है, उसमें लांजी विधानसभा से हमारे हीरालाल पांचे जी वहाँ से प्रत्याशी हैं, आज वो फॉर्म भरने जा रहे हैं। दूसरे डीलन सिंह कुड़ापे जी बैयर विधानसभा से, जिन्होंने कल फॉर्म भर दिया। तीसरा वाराणसी से हमारे निर्दोष बिसेन जी हैं, वो फॉर्म भरेंगे। चौथा कटंगी से प्रत्याशी हमारी रुक्मणी नाग जी होगी। हमारे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नरसराम सयाम जी हमने आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। किरणापुर थाना अंतर्गत लांजी रोड ग्राम टेडवा के पास बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार पिता पुत्र घायल हो गए। दोनों घायल सुरेश लक्षिणे और उसके बेटे शेखर लक्षिणे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा हाल ही में अवैध तौर पर संचालित पैथोलॉजी पर की गई कार्रवाई के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में अब पैथोलॉजी संबंधित सभी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। यह जांच सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से 6 बजे तक की जाएंगी। जी, ये जो कार्रवाई हुई है अभी जिला जांच दल ने जो टीम ने जो यहाँ पे कार्रवाई की और लैबों को बंद किया है, तो अभी लालबर्रा में कोई लैब संचालित नहीं है, तो इसे ग्रामीणों को अब जांच करानी है और इलाज करवाना है, तो यहाँ निःशुल्क हो रहा है इलाज? हाँ, निःशुल्क हो रहा है और सभी किस्म की जांच भी निःशुल्क हो रही है। कौन कौन सी जांच है मुख्य रूप से जो यहाँ हो रही है? खून की जाँच में, खून की जाँच में जैसे टाइफाइडिक फीवर की जो जाँच होती है, विडाल की टेस्ट जो होता है, विडाल का टेस्ट किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का जांच किया जाता है, पेशाब में यूरिन तो नहीं, एल्बुमिन तो नहीं, इनका जांच किया जाता है, शुगर वगैरह जो शुगर की भी जांच की जाती है जी। तो मतलब और सभी किस्म का जैसे लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर की जांच की, लीवर के जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं। प्राथमिक अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में वो सारी जाँच की जाती है जो इस ग्रामीण इलाके में आवश्यक होती है। और सारी जाँचों में जो इन लोगों ने बीच में जिन लोगों ने बोला कि सीबीसी जांच और ये और वो, ये स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन की जांच जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा या लालबर्रा विकासखंड लालबर्रा में जितनी आवश्यक क्या टाइमिंग है सर अस्पताल का? अस्पताल का टाइम, वेनगंगा का जल स्तर कम हो जाने के कारण नगर में जल संकट जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। नगर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां नगर पालिका द्वारा केवल एक टाइम ही जल आपूर्ति की जा रही है, जिसके चलते नागरिकों में रोष व्याप्त है। हालांकि नगर पालिका द्वारा जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नवंबर माह में वेनगंगा नदी का जल स्तर कम हो जाना भीषण गर्मी के दिनों में जल संकट होने का आभास करा रहा है। नगर में जल आपूर्ति से जुड़ा क्या है यह मामला, देखिए बदमेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में।
भीषण गर्मी शुरू होने में अभी 5 से 6 महीना बाकी है। अभी ठीक से ठंड शुरू भी नहीं हो पाई है। बावजूद इसके भी अभी से नगर में जल संकट जैसे हालात नजर आने लगे हैं। पर्याप्त मात्रा में वैनगंगा नदी से जल सप्लाई न होने के चलते नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। नगर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सुबह या शाम दोनों में से किसी एक टाइम जल आपूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर नगर वासियों में काफी आक्रोश है। अच्छा, आपके यहाँ पर जो नल का पानी आता है वो पर्याप्त मात्रा में आता है? नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका समय क्या है? कितने समय से कितने समय तक आता है? सुबह 7:30 बजे, अभी 3:30 बजे। अच्छा, और ढंग से भी नहीं आता, इतनी धार। इसका कितना चार्ज देते हैं आप? 60 रुपया। 60 रुपये महीने का। अच्छा, तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल रहा है पानी। आपने शिकायत की इसकी कहीं? इनको बोली जाओ जाओ लिखो करके, मैं जाती पर कहाँ जाना पड़ता कहाँ नहीं वो मेरे को मालूम नहीं करके। 8,000 लगाए नल को जब से इतनी धार। अच्छा, कितने दिनों से ये समस्या आ रही है आपको? शुरू से लगाए तब से। मैं बोली जिसने 2,000 रुपये निशा खड़ा रहने का लिया, उसके पास गई थी मैं, 2-3 बार गई थी, वो मिला ही नहीं। सर का परिचय बताइए। मैं डॉक्टर एस के जाता हूँ। अच्छा, ये कौन सा वार्ड पड़ता है? 33 अपने यहाँ पर जो नल सुविधा उपलब्ध है पानी की, उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है? आता है, लेकिन कभी कभी कम आता है, लेकिन वैसे आता है पानी। अच्छा, तो आप इसकी पानी की व्यवस्था कहाँ से कर पाते हैं? पानी हैंडपम्प लगा है हमारे यहाँ, कुछ ट्यूबवेल भी है। इसकी अपने शिकायत संबंधित अधिकारियों से की? नहीं, मैंने तो कभी नहीं की है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को तो सब पानी से ट्यूबवेल से लेता हूँ, हैंडपम्प से जरूरत पड़ती थी। बाकी क्या होना चाहिए? जैसे पानी कम आ रहा है तो उसमें पानी पर्याप्त है ना, लोगों को पानी मिले, यही है, सुविधा होना चाहिए ना। सुविधा के लिए पानी तो एसेंशियल है, पानी नहीं होगा तो आदमी का काम कैसे चलेगा। क्या नाम आपका? रेखा चौराहे। कहाँ रहते हैं? ये मोती नगर वार्ड नंबर 3। अच्छा, आपके यहाँ पर नल की सुविधा उपलब्ध है? है, लेकिन पानी कम आता है। अच्छा, ये कितने समय से ये समस्या आ रही है आपको? तो यानी 1-2 साल हो गए ऐसे ही पानी आ रहा है। क्या आपने किसी संबंधित अधिकारी से शिकायत की है? अभी तक तो नहीं करे। अच्छा, तो पानी कहाँ से लाते हैं आप? हैंडपम्प है सामने, उसका भी लेते हैं और नल का थोड़ा लेते हैं। क्या नाम आपका? लक्ष्मी सलेरिया। आपके यहाँ पे नल की सुविधा उपलब्ध है? ये तो नल है ना। अच्छा, तो पानी आता है पर्याप्त? नहीं आता। कितने समय से आपको समस्या जा रही है पानी की? ये तो हमें जब से नल लगाए जब से समस्या जा रही है। किसी शिकायत की है आपने? कई बार दे दिए लिख के। तो पानी की व्यवस्था कहाँ से कर पाते हैं आप? कुआं है, अभी 1-2 महीना और चलेगा, फिर सूख जाएगा। छोटा सा कुआं देख लो जाके। अच्छा, जब कुआं सूख जाएगा तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत जा सकती है? वो वहाँ से लाते। अच्छा, नगर वासियों द्वारा नगर पालिका प्रशासन से पर्याप्त जल आपूर्ति न होने की प्रमुख वजह वैनगंगा नदी का जल स्तर कम होना बताया जा रहा है, जिसके कारण नगर में पर्याप्त जल आपूर्ति करने में दिक्कतें आ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा छोटे वैनगंगा पुल में प्लेट बांधने का कार्य शुरू किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका द्वारा 4 दिनों में 70 प्लेट शटर बांधी जा चुकी है। वहीं आगामी समय में 150 से 200 प्लेट बांधकर नदी का जल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बूढ़ी प्लांट स्थित पंप हाउस के समीप बने पेन स्टॉक चूल्हे से कचरा, मलबा व गादा निकलने का कार्य शुरू किया है, ताकि पंप से पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति की जा सके। लखन, क्या काम कर रहे हो यहाँ पे? ये चूल्हा सफाई कर रहे हैं, कीचड़ निकाल रहे हैं। कीचड़ निकाल रहे। अच्छा, कितना गहरा है ये? 15 फीट है। अच्छा, तो ये किस कारण से भर गया ये बाढ़ के कारण। अच्छा, ये क्यों निकाल रहे हैं? क्या पानी कम हो गया? पानी कम हो गया तो इसके लिए। अच्छा, यानी सप्लाई कम हो रही थी। कितने दोनों चूल्हे हैं भरे हैं, क्या एक ही चूल्हा भरा है? एक ही मोंगे में भरे तो पूरा व्यक्ति। अच्छा, यानी पानी की सप्लाई कम हो रही थी, इस वजह से इसको निकाल रहे हैं। कब तक चलता रहेगा ये काम? कितने दिन से चालू है? भी अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम भूमेश्वर सिंह। क्या कार्य संभालते हैं आप? मैं नगर पालिका जल प्रदाय प्रभारी जल प्रदाय का काम संभालता हूँ। फिल्टर प्लांट और शहर के मेंटेनेंस का काम, पाइपलाइन वगैरह सबका काम मैं ही देखता हूँ। भैया, अभी वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि जल संकट गहराने जैसी स्थिति बन चुकी है। इससे रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई है? हर साल जो है हम लोग वैनगंगा नदी का जल स्तर हर साल मई-जून में कम होता था। इस साल अचानक नदी का जल स्तर जो है अभी अक्टूबर-नवंबर में हो गया है। इसी के कारण अभी पानी सप्लाई जो है थोड़ा बहुत अभी क्या हो रहा है, दिक्कत जा रही थी। और जल संकट के निपटने के लिए हमने वैनगंगा नदी के छोटे पुल पे अभी शटर लगाने का काम शुरू कर दिया। नगर पालिका कर्मचारी द्वारा ही लगाया जा रहा है, जिसमें अभी 4 दिन के अंदर 70 प्लेटें करीब लगा चुकी हैं हमने।
जिससे जल स्तर नदी का बढ़ाया जा सके। और बरसात में एक बार बाढ़ आई थी, उससे नीचे का पेन स्टॉक जो है वो मैंने, जिसको हम चूल्हा बोलते हैं साधारण भाषा में, वो चौक हो गया है। उसकी सफाई के लिए हमारे कर्मचारी जो नगर पालिका कर्मचारी हैं वो 15 दिनों से उसकी सफाई कर रहे हैं। एट ए टाइम अगर हम सफाई करेंगे या फिर उसमें पूरे कर्मचारी लगा कर काम करेंगे तो मोटरें बंद करनी पड़ेगी। मोटरें बंद नहीं करने के लिए हम हर दिन 1-2 घंटे की सफाई करते हैं, तैरने वाले 1-2 घंटे ही सफाई कर पाएंगे, इसीलिए ऐसा काम करा के धीरे धीरे वाटर। इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। नहीं, अभी के तो क्या है कि अभी पानी तो दोनों टाइम दे रहे हैं। अभी बीच में 2 दिन जरूर एक टाइम पानी दिया था, क्योंकि वहाँ पे टाइम पे जो मोटर वगैरह जो चल रही थी तो उसमें 2 मोटर एक साथ खराब हुई थी, तो एक सिंगल मोटर चली तो 2 दिन मैंने एक टाइम पानी दिया है। लेकिन बाकी तो पानी दोनों टाइम ही देंगे। और रही बात पानी कमी की, तो जल संकट जैसी स्थिति नहीं है। नदी का जो फ्लो है वो ज़रूर कम है, तो उसमें तो खैर पानी अभी नदी में बहुत है। और नदी में पानी अपने वैनगंगा नदी में पानी आपने देखा होगा कि अक्सर आखिर तक रहता है करीब, तो जल संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, जो पूर्व वर्षों से था उस हिसाब से भी इस बार नदी में थोड़ा पानी कम है। तो जल संचय के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जल संचय के लिए तो जो हम लोग प्लेटें लगाते हैं तो उसमें कुछ प्लेटें वहाँ हम लगा देंगे, तो उसमें क्या पानी वो भरा रहेगा करके। वारासिवनी में मंगलवार को 7 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में नगर के नेहरू चौक स्थित जनसंपर्क कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेसियों के द्वारा भव्य रैली निकाली गई, जो नगर का भ्रमण करते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां भारतीय कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक श्री जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के पश्चात स्थानीय सिविल क्लब में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने अपने उद्बोधन में प्रदीप जायसवाल को चुनाव जिताने की प्रतिबद्धता दोहराई है। लेकिन मैं अब वाराणसी की जनता के साथ वाराणसी क्षेत्र को जैसा हमने सजाया संवारा है, इसके साथ मजाक नहीं होने दूंगा। जैसा आप लोगों को वैसा होगा। हमने व्यापार घोटाले को लेकर दिग्विजय सिंह का भाषण आपने सुना, व्यापार घोटाले को लेकर सिंधिया जी कमलनाथ जी का भाषण सुना, व्यापार घोटाले को लेकर विधानसभा में भी मैंने विधानसभा हिला के रख दिया। खनिज घोटाला सारे यहाँ पर कर रहे हैं, सबको मालूम है। भर्ती घोटाला गोंदिया के सारे लोगों का भर्ती किया गया। आज किस समूह से हम स्वीकार करेंगे बताइए आप। संजय भासानी ने कांग्रेस ज्वाइन किया और इसके साथ 2-4 तो है, एक आध प्रस्ताव कांग्रेस तो एक आदमी प्रस्ताव करने उसमें अकेला घूम रहा है। ये कांग्रेस पार्टी में हजारों लाखों लोग क्या संजय भासानी के पीछे घूमेंगे? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने बोला हूं, आज निकल आपको समझ में जाएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वाराणसी की कांग्रेस को खत्म करके यहाँ के बीजेपी को फिर से झंडा फहराने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। जो हमारे तो वाराणसी की सीट छोड़ दो और 229 सीट में कोई भी सीट लो। गुड्डा जायसवाल ने कहा 329 सीट की ऐसी तैसी, मैं वाराणसी चाहिए। मेरा कार्यकर्ता जिसके साथ हमने जीवन में सुख दुख में काम किए हैं, मैं वाराणसी चाहिए। मुझे 229 सीट नहीं चाहिए। 229 सीट को लाल मार जाता नेता आज आपके बीच बैठा है। तो आप लोग के हित में, कांग्रेस के हित में, क्षेत्र के हित में गुड्डा भी कुछ लगा देंगे। आपको बता दें कि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भी विधिवत नामांकन जमा किया।
इस अवसर पर उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। चर्चा में भाजपा नेताओं ने भी क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर फिर कमल खिलाने की बात कही। ऐसा बोल दिया होगा, पर ऐसा भी नहीं है कि गलत भाषण में बोलने का नहीं है। कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ता को हम 100% में से नहीं 90% को हम शेल्टर करते हैं, 90%। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं, हमको क्षमा कर दो, मैंने गलती किया हूँ, मेरे शिवराज ने नहीं किया। अच्छा, मेरे नरेंद्र मोदी ने गलती किया क्या? मकान देकर, शौचालय देकर, गैस सिलेंडर देकर के किसी और प्रत्याशी को जिता दिए, फिर दिल से उसके पास जा पाओगे क्या? नहीं। आज तो डॉक्टर को गाली दे लोगे, बोल लोगे, एक थप्पड़ मार लोगे, फिर भी डॉक्टर क्या करेगा? सहन करेगा। परसों मैं गांव में बैठा था तो एक प्रत्यक्षदर्शी बोले, कभी भी हाथ उठ जाते थे, बोले पिछले विधायक के, कभी भी। हम लोग जो है विकास के पथ पर लगे। जनता ने हमको जनादेश दी थी 2013 में इस क्षेत्र का विकास करने के लिए। हम लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी से, हमारे विधायक जी ने इस वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया और सरकार की जो योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का लाभ पूरे क्षेत्र की जनता ले रही है। सांसद के रूप में आपने मुझे निर्वाचित किया, मैंने भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपकी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप हमने जनता की सेवा की और इस क्षेत्र का विकास किया। वहीं एक और युवा दावेदार गौरव सिंह पारधी ने भी रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करने का संकल्प दोहराया। इसके अलावा बसपा से जिला पंचायत सदस्य रामकुमार नकपुरे ने अपने समर्थकों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया और क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान पर बात कही। इसी श्रृंखला में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी गणेश कुमरे ने भी नामांकन दाखिल कर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही। जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। गणेश भाऊ कुमरे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश भाऊ कुमरे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नामांकन दाखिल करने की श्रृंखला में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से संतोष चौरे ने भी नामांकन दाखिल किया। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि संतोष चौरे द्वारा 5,000 रुपए के सिक्के, जिनमें 5 और 2 रुपए के सिक्के शामिल थे, जमा किए गए, जिस पर अधिकारियों द्वारा सिक्के लेने से आनाकानी की गई, जिस पर अधिकारी और प्रत्याशी के बीच गर्मागर्म बहस भी हुई। बाद में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सिक्के गिनने कहा गया। पूर्व
विधायक प्रदीप जायसवाल को कांग्रेस से टिकट न देकर भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए संजय मसानी को टिकट दिए जाने की खबर से कलार समाज भी कांग्रेस से आक्रोशित नजर आ रहा है, जिसको लेकर कलार समाज ने आनन फानन में नगर के निजी होटल में बैठक लेकर निर्णय लिया है। यदि वारासिवनी से कांग्रेस प्रदीप जायसवाल को प्रत्याशी नहीं बनाती तो पूरे जिले में कलार समाज मतदाता कांग्रेस का बहिष्कार कर कांग्रेस को हराने का काम करेगा। इस संदर्भ में कलार समाज महाकौशल जोन के संयोजक नरेंद्र धोवारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के जो प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल जी हैं, उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं देना इस अप्रत्याशित घटना में इसमें कलार समाज में काफ़ी आक्रोश है। और आज जिले की हमारी बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया है अगर प्रदीप जायसवाल जी को अगर टिकट कांग्रेस नहीं देती तो पूरे जिले में 6 सीट पर कांग्रेस का बहिष्कार कलार समाज करेगा। ऐसा कहाँ निर्णय लिया? हमने यहाँ निजी होटल में बैठक ली, कांग्रेस में बैठक लिया आज कलार समाज की, और इसमें ये भी निर्णय लिया गया है कि कलार समाज के हमारे प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल जी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ बुधवार को मनाया जाएगा दीपावली पर्व। जिले भर में हो रही रोशनी के इस पर्व की तैयारी। प्रमुख बाजारों में सुबह से रही रौनक, लोगों ने जमकर की खरीदारी। गंतव्य तक पहुंचने यात्रियों को करनी पड़ी जद्दोजहद। विधानसभा चुनाव को लेकर चौथे दिन 19 नए प्रत्याशियों ने भरा नाम निर्देशन पत्र। अब तक कुल 35 प्रत्याशियों ने भरा फॉर्म। भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने मंगलवार को बालाघाट विधानसभा से दाखिल किया नामांकन। कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल रैली। गोंपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रुक्मणी नाग और नरसाम सयाम आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। लाभ लश्कर के साथ वारासिवनी विधानसभा में 7 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। सभी प्रत्याशियों ने निकाली भव्य रैली, नगर भ्रमण कर पहुंचे आरओ कक्ष। आपने परसवाड़ा और कटंगी से बनाया प्रत्याशी। कटंगी पुलिस ने सुलझाई चोरी की गुत्थी, एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी से बरामद की 40,000 की सामग्री। वेनगंगा के जल स्तर में आई गिरावट, नगरवासियों की बड़ी परेशानी, नहीं मिल पा रहा पर्याप्त पानी। नगरपालिका से की जल आपूर्ति की मांग। और ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र हुए घायल, किरनापुर के लांजी रोड की घटना। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.